नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या, घर पर शत अवस्था में मिला शव। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी का शव दरभंगा जिले के सोपोल बाजार के अफजला पंचायत स्थित घर में शत अवस्था में मिला है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। मौके पर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी भी दलबल के साथ मौजूद है। दरभंगा एसपी देहात के नेतृत्व में एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो हत्या मामले की जांच करेगी। रौपोली में हार, आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। बिहार की रौपोली विधानसभा सीट पर 5 बार की विधायक बीमा भारती को जेडीयू से लेकर आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा के बाद रौपोली उपचुनाव मैदान में भी बीमा भारती पर दांव खेला, लेकिन दोनों ही बार आरजेडी को निर्दलीय उम्मीदवार से शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी बल्कि तीसरे नंबर पर भी रहना पड़ा। रौपोली उपचुनाव में बीमा भारती को मिली हार आरजेडी के लिए खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि उपचुनाव को 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, उमस भरी गर्मी से अभी राहत नहीं। बिहार में एक बार फिर से मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि उत्तरी हिस्से में इसका असर है, लेकिन दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश थमने के बाद उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी पटना में तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सीतामढ़ी का पूर्वी बिहार में बीते दिनों सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात अगर बारिश की करें तो मौसम विभाग की ओर से कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है। मानसून के रंग में न होने की वजह से लोगों को फिर से उमस का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में पहला एक्शन, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दोनों संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है। वहीं इस मामले में पटना से भी एक एसटीएफ की टीम दरभंगा के लिए रवाना हो गई है। डीआईजी ने दावा किया है कि 8 घंटे के अंदर इस हत्या को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव बोले, ये आतंकराज है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है और इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो राज्य में अब जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। सुल्तानगंज पहुंचने लगा कांवरियों का जत्था, गुरु पूर्णिमा पर बाबा को चढ़ाएंगे जल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में 5 दिन बचे हैं, लेकिन बांग्ला सावन 17 जुलाई से शुरू हो गया है। बांग्ला सावन को लेकर कांवरियों का पैदल बाबाधाम जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचने लगा है। मंगलवार को आषाढ़ शुक्ल दशमी को सैकड़ों कांवरियों ने गंगा जल भरकर बाबाधाम को रवाना हुए। कांवरियों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर रविवार को बाबा पर जलार्पण करेंगे। बिहार में एक और पुल पर मंडराया खतरा, कनकई के कटाव से सड़क कटी। नदियों के जलस्तर में गिरावट के साथ ही कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। अमौर में कनकई नदी के कटाव से जहां लोग बेघर हो रहे हैं, आवागमन भी अवरुद्ध होने लगा है। प्रखंड के नागर टोली से वैसा प्रखंड को जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क नागर टोली में 15 फुट से ज्यादा लंबाई में कट चुकी है। इसी पथ पर सिमराबाड़ी के समय पर कनकई नदी पर बने पुल के अप्रोच में कटाव शुरू हो गया है। अत्यधिक गहराई तक कटाव से पुल ध्वस्त भी हो सकता है। इस पथ के बाधित होने से लगभग 8000 की आबादी प्रभावित हुई है। किसानों के खेत भी कटने लगे हैं। डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक अधिकारी समेत सेना के 4 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक अधिकारी समेत 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चारों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाके में सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। बता दें कि आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही ऑफशूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा, 12 ठिकानों पर छापा। बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। दोनों के 12 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। पटना और पुणे के अलावा विधायक के पैतृक आवास मधुबनी के झांझरपुर स्थित ठिकाने पर एक साथ छापा पड़ा है।
आरक्षण मुद्दे पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है, क्योंकि एससी सूची में कोई भी गलत समावेश वास्तविक एससी सदस्यों को उनके वैध लाभों से वंचित करता है। 2015 के बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची से तांती तंतवा के एससी सूची में पान सवासी पनर के साथ विलय को एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास मानते हुए अमान्य करार दिया।